नमस्कार, मनी टिप्स चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में, जिसे हम जितिया व्रत भी कहते हैं। तो ये व्रत 2020 में कब मनाया जाएगा, महिलाएं जीवित पुत्रिका व्रत को क्यों रखती हैं, जितिया व्रत की पूजा विधि क्या है, इस व्रत का महत्व क्या है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब बात करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। देखिए, जितिया व्रत हिंदू धर्म में बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है, जिसे अपनी संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत को माताएं अपनी संतान के उज्जवल भविष्य और लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह पर्व पूर्वांचल की तरफ ज़्यादा मनाया जाता है, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश में इस पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जितिया व्रत 2021 में 29 सितंबर दिन बुधवार को पड़ेगा। महिलाएं जो है इसी दिन निर्जला व्रत रखेंगी। यह व्रत जो है नहाए खाए से शुरू होता है और 3 दिनों तक चलता है। तो 28 सितंबर यानी सप्तमी के दिन नहाए खाए है। 29 सितंबर यानी अष्टमी के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखेंगी। 30 सितंबर यानी नवमी के दिन महिलाएं जो है इस व्रत का पारण करेंगी। पारण का मतलब है अन्न ग्रहण करना। अब बात करते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि क्या है। देखिए, पहले दिन यानी कि सप्तमी के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जाग करके स्नान करती हैं, फिर पूजा पाठ करती हैं, फिर एक बार भोजन ग्रहण करके इसके बाद पूरा दिन कुछ नहीं खाती। दूसरे दिन यानी अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह स्नान के बाद पूजा पाठ करती हैं, फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। तीसरे दिन यानी नवमी के दिन महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं। इस दिन महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। माना जाता है कि जो महिलाएं जीमूत वाहन की पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ पूजा करती हैं, उनके पुत्र को दीर्घ आयु व हर सुख की प्राप्ति होती है। पूजा के लिए जीमूत वाहन की प्रतिमा बनाई जाती है, फिर रोली अक्षत अर्पित कर फल फूल चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद धूप दीप जलाकर विधिवत पूजा की जाती है। इसके साथ मिट्टी व गाय के गोबर से चील और सियारिन की प्रतिमा बनाई जाती है, जिसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। कहा जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत की कथा को सुनती हैं, उन्हें कभी भी संतान वियोग नहीं सहना पड़ता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो आइए अब बात करते हैं कि जितिया व्रत की कहानी या कथा क्या है और यह पर्व जो है क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है। देखिए, इस पर्व से एक विशेष कथा जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक एक बार जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लोगों को इस व्रत को विधि पूर्वक करते हुए देखा एवं कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक देखा और कथा भी सुनी, लेकिन लोमड़ी जो है वो वहाँ से उसी टाइम चली गई थी। उसने कुछ भी ना तो देखा और ना ही कथा सुनी, जिसके बाद चील की जो संतानें थीं वो सही सलामत रहीं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, जबकि लोमड़ी की एक भी संतान जीवित नहीं बच पाई। इसी प्रकार जितिया व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। तो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली महिलाएं संतान की मंगल कामना के लिए जितिया व्रत को रखती हैं और मान्यता है कि यह व्रत बच्चों की लंबी उम्र और उनकी रक्षा के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके इसको दूसरी महिलाओं के साथ शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त लाल बटन ज़रूर दबाइएगा।